10वीं वर्ग के विद्यार्थियों को जय हिंद, सुप्रभात, नमस्कार। आज हम लोग संस्कृत वर्ग 10 पाठ द्वितीय गुणवती कन्या का प्रश्नोत्तर समझने जा रहे हैं। कल हम लोग प्रश्न 5 तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज प्रश्न संख्या 6 और 7 का अध्ययन करेंगे। आज आपका यह चैप्टर शब्दार्थ भावार्थ प्रश्नोत्तर सहित समाप्त हो जाएगा। सर्वप्रथम आप सभी विद्यार्थी अपने अपने सामने इस चैप्टर के प्रश्नों को खोलकर सामने रखेंगे ताकि समझने में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। साथ ही हमारा ऐसा विश्वास है, आपसे ऐसी आशा है कि आप इस लॉकडाउन के क्रम में समय का सही ढंग से सदुपयोग करते होंगे। आप पठन पाठन का कार्यक्रम सही ढंग से संपादित करते होंगे, ऐसा मेरा विश्वास आशा है। विद्यालय के पठन का पाठन का कार्यक्रम जिस दिन प्रारंभ होगा, आप लोगों को हम बार बार यह कह रहे हैं कि उस दिन हम जितना भी गृह कार्य लॉकडाउन क्लास के दौरान दिए हैं, वे सभी गृह कार्य आपको सुनेंगे, चेक करेंगे, अतः इसका तैयारी करते रहेंगे। आपका मिशन, आपका टारगेट, आपका लक्ष्य 10वीं वर्ग में बेहतर अंक प्राप्त करना है। जब तक आप सही ढंग से विषय वस्तु की तैयारी नहीं करेंगे, तब तक आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त करेंगे। अतः आप सभी विद्यार्थी बेहतर ढंग से विषय वस्तु की तैयारी करें। चलिए, इसके साथ ही प्रश्न संख्या 6 को हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ है, रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्य कृते प्रयुक्तानि तानि लिखत। रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्य कृते प्रयुक्तानि तानि लिखत। अर्थात रेखांकित जो सर्वनाम पद हैं, किसके लिए प्रयुक्त किया गया है उसको लिखें। सर्वनाम का परिभाषा आप लोग जानते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? हमारा मानना है कि सभी विद्यार्थी सर्वनाम की परिभाषा को अवश्य जानते होंगे। फिर भी क्या है कि इस पर हम कुछ प्रकाश डालेंगे ताकि जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं वे भी क्या है कि समझ जाए। सर्वनाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। कुछ वर्ड को हम इंग्लिश में भी आप लोगों को बताते हैं। ऐसा इसलिए कि इंग्लिश में कुछ विद्यार्थी इंटरेस्टेड होते हैं पढ़ने में, और इंग्लिश तो क्या है कि आप शुरू से पढ़ते हैं, नर्सरी क्लास से। नर्सरी क्लास से ही इंग्लिश पढ़ते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैग, सी फॉर कैट इत्यादि। लेकिन संस्कृत लैंग्वेज नर्सरी क्लास से आप लोग नहीं पढ़ते, है ना। चलिए, लेकिन हम तो यही कहेंगे
कि जितना आप महत्व इंग्लिश को दे रहे हैं उतना ही महत्व आप संस्कृत को भी दीजिए। ऐसा इसलिए कि संस्कृत आपका अपना, आपकी अपनी भाषा है, आपकी अपनी संस्कृति है, इसलिए संस्कृत का सम्यक जानकारी आपके लिए अति आवश्यक है। संस्कृत में ज्ञान का भंडार निहित है। आप लोग संस्कृत शुरू से ही पढ़े, प्रारंभ से ही पढ़े ताकि विषय आपके लिए रोचक हो, समझने में सुविधा हो, आप अपनी संस्कृति को भली भांति समझ सके। संस्कृत से संस्कार का समायोजन होता है, संस्कृत से ही संस्कार जन्म लेता है। संस्कार की भावना हमारे अंदर निहित होती है, इसलिए संस्कृत पढ़ना हम सबों के लिए अनिवार्य है। चलिए देखेंगे तो रेखांक सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग हो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। राम पठती, राम पढ़ता है। राम क्या है? संज्ञा है। और राम के बदले में लिखेंगे सह पठती, तो सह किसके बदले प्रयोग हुआ? राम के बदले, संज्ञा के बदले, इसलिए सह आपका क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी तरह से देखिए, सह प्रश्न संख्या 6 के को सह अष्टादश वर्ष देशीय चिंता मापन्नः। सह अष्टादश वर्ष देशीय चिंता मापन्नः। अब सह शब्द किसके लिए यहाँ प्रयुक्त हुआ है? 18 वर्ष की आयु में वे चिंता से ग्रस्त हो गए। 18 वर्ष हुआ, चिंता से ग्रस्त हो गए। कैसे हम गृहस्थी को चलाने के लिए हमें सुलक्षणा कन्या मिले, है ना? घर गृहस्थी को चलाने के लिए अच्छी और अच्छी पत्नी का होना अति आवश्यक है ना। तो वे क्या है कि शक्ति कुमार, यह सह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? शक्ति कुमार के लिए। तो यहाँ लिख देंगे सह का संज्ञा शब्द शक्ति कुमार से कृते, शक्ति कुमार लिख देंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न संख्या 6 के ख में आइए। तस्या अतुलित रूप संपदा भीभूत शक्ति कुमार अचिंत्यत। उसके अतुलनीय रूप संपदा से अभिभूत होकर शक्ति कुमार ने सोचा। तस्या, अब तस्या शब्द आया है। तस्या शब्द का तस्या सर्वनाम पद का संज्ञा पद लिखना है। तस्या किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कुमार्या कृते, कुमारी के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ प्रश्न संख्या 6 के गो आसज्जति में हृदय मस्यामेव। आसज्जति में शब्द के नीचे अंडरलाइन है, रेखांकित पद यहाँ में शब्द है। तो में शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? शक्ति कुमार के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ प्रश्न संख्या 6 के घ अंतिम तस्यास्य शयनस्य व्यवस्थापिकृता। तया अस्य शयनस्य व्यवस्थापिकृता। अब अस्य शब्द आया है। अस्य बने इनके, अस्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अर्थात इनके सोने की व्यवस्था करना चाहिए। तो अस्य शब्द किसके लिए? शक्ति कुमार के लिए। चलिए इसके साथ ही प्रश्न संख्या 6 समाप्त हुआ। अब प्रश्न संख्या 7 देखिए, संधि करना है।
क्या करना है? संधि करना है। जो अलग अलग शब्द है उसको क्या करके जोड़कर एक नया शब्द बना देना है आपको। संधि में यही होता है, और संधि विच्छेद में होता है एक शब्द को उसके वर्ण विकार के अनुसार अलग अलग पदों में विभाजित कर देना। इसको हम संधि विच्छेद कहते हैं। लेकिन यहाँ संधि करना है, अलग अलग पद को एक पद में परिवर्तित कर देना है। ठीक है, संधि का सम्यक जानकारी हम लोग आगे व्याकरण का जब क्लास चलेगा तो उसमें हम पढ़ेंगे सम्यक ढंग से। अभी फिलहाल क्या है कि जो चैप्टर में पाठ में जो प्रश्न है उसका हम अध्ययन करेंगे संक्षिप्त रूप में। देखिए 7 के क में संधि कुरुता संधि कीजिए। 7 के क के पहला प्रश्न 9 जोड़ अस्ति बराबर क्या होगा? 9 जोड़ अस्ति क्या लिखेंगे? नहीं, 9 जोड़ अस्ति जोड़ अदारानाम, 9 जोड़ अस्ति जोड़ अदारानाम 3 शब्द है। तो इसका तीनों को जोड़ने पर नास्त्य दारानाम, नास्त्य दारानाम। दूसरा देखेंगे गुणवत जोड़ अन्नम, क्या होगा? गुणवत जोड़ अन्नम। तो जो है गांव में परिवर्तित हुआ और लोप हो गया। नाना संयुक्त जो का क्यों, म भी जो का क्यों, दोनों को जोड़ने पे गुणवत्तरम। 7 के तीसरा देखिए सा जोड़ यम, ई जो है ए में परिवर्तित हो जाता है। ई जो है आ और आ जोड़ ई हर्षई, आ जोड़ हर्षई बराबर ए होता है। आ जोड़ हर्षई बराबर ए होता है। तो यहाँ ये दोनों शब्द साज और यम को जोड़ेंगे तो सेयम हो जाएगा। परीक्षा जोड़ उद्वहामी बराबर क्या होगा? ओ जोड़ उ बराबर ओ, परीक्षो दवाहामी। 5वां देखिए 7 के 5वां पुनः जोड़ अंभसा, पुनः जोड़ अंभसा विसर्ग है, विसर्ग र में परिवर्तित होता है पुनरंभसा। इस प्रकार 7 का क प्रश्न आपका समाप्त हुआ। देखिए 7 के ख देखिए आपको वाक्य बनाना है। इंग्लिश में मेक सेंटेंसेज आप बनाते हैं, बहुत बनाए होंगे। उसी तरह से संस्कृत में जो वाक्य बनाना है, वाक्य निर्माण कुरुत, वाक्य का निर्माण करें। निम्नलिखित शब्दानां सहायतया वाक्य प्रयोगं कुरुत, प्रक्षाल्य से वाक्य बना दीजिए, है ना। प्रक्षाल्य मने धोकर। अंग नित्यं हस्तौ प्रक्षाल्य खादामि, मैं रोज हाथ धोकर क्या करता हूँ? खाता हूँ, है ना। अंभसा शीतलेन अंभसा एव स्नानियम, ठंडे जल से स्नान करना चाहिए। पतने अहं पतने वशामि, मैं किनारे रहता हूँ। मुहुर्मुहुः बार बार, सह मुहुर्मुहुः सह मुहुर्मुहुः असत्यं वदति। दूसरा भी वाक्य बना सकते हैं, तीसरा भी बना सकते हैं। हमारा वाक्य व्याकरण के दृष्टिकोण से और अर्थ के दृष्टिकोण से सही होना चाहिए, कोई बात नहीं है। देखिए त्वं मुहुर्मुहुः असत्यं वदसि, या ते मुहुर्मुहुः असत्यं वदन्ति, बना सकते हैं। व्याकरण के दृष्टिकोण से, अर्थ के दृष्टिकोण से सही वाक्य
कोई भी बना सकते हैं। 14 देखिए, चत्वरे गृहस्य चत्वरे आम्रवृक्षा शोभते, घर के चत्वरे चारों ओर आम के वृक्ष शोभते हैं। इस प्रकार प्रश्न संख्या 7 के क और ख के साथ ही यह चैप्टर आपका संपूर्ण हुआ, समाप्त हुआ। आप सभी विद्यार्थी इस चैप्टर के जितने भी शब्दार्थ हैं उसको याद कर लेंगे। दूसरी बात, जो प्रश्नोत्तर है उसको सुंदर अक्षर में अपने फेयर के कॉपी में लिपिबद्ध कर लेंगे, लिख लेंगे, भावार्थ को स्मरण करेंगे और पढ़ने का, संस्कृत वाक्य पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज का यह कार्य आप लोगों को दिया गया, आप लोग बेहतर ढंग से विषय वस्तु की तैयारी करेंगे। अगले दिन हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।